ठीक है। तो अभी आपका टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में हमने डिस्कस किया था कि हमें वो एक्टिविटीज करनी है, ठीक है, जो डिजास्टर आने से पहले करनी है और ड्यूरिंग डिजास्टर एक्टिविटीज करनी है, और ऐसी एक्टिविटीज जो हमें डिजास्टर आने के बाद करनी है। तो उन एक्टिविटीज को हम बोल देते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो क्लियर हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इज द इंक्लूडिंग ऑल द एक्टिविटीज दैट आर टेकन अप बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो हमें डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के लिए जरूरी होती है। तो देखो, ऐसी एक्टिविटीज जो डिजास्टर आने से पहले करते हैं उसको हम बोलते हैं प्री डिजास्टर एक्टिविटीज। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो डिजास्टर आने से पहले हम करते हैं वो आपकी होती है प्री डिजास्टर एक्टिविटीज। और ऐसी एक्टिविटीज जो डिजास्टर जब आया हुआ है उस टाइम जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्यूरिंग डिजास्टर एक्टिविटीज। और जो एक्टिविटी डिजास्टर आने के बाद होती हैं उसको बोलते हैं पोस्ट डिजास्टर एक्टिविटीज। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो हमें डिजास्टर के पहले करनी है और ड्यूरिंग डिजास्टर करनी है और आफ्टर डिजास्टर करनी है। तो अगर हम डिस्कस करें कि एक्टिविटी बिफोर ए डिजास्टर, दैट इज द प्री डिजास्टर एक्टिविटीज। एक्टिविटी टेकन टू रिड्यूस ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी लॉस कॉज्ड बाय द हैजर्ड्स। मतलब ऐसी एक्टिविटीज ये हम क्यों करते हैं ताजो डिजास्टर की वजह से जो आपका नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, मटेरियल का नुकसान हो सकता है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नुकसान हो सकता है उसको आप रिड्यूस कर पाओ, उसको आप कम कर पाओ। तो वो एक्टिविटी होती है आपकी प्री डिजास्टर एक्टिविटीज में। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल कैरिंग आउट अवेयरनेस कैंपेन, लोगों को डिजास्टर के बारे में अवेयर करना, लोगों को डिजास्टर के बारे में अवेयर करना, वो आपका क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट में प्री डिजास्टर एक्टिविटीज में आ जाता है, फॉर कैरिंग आउट अवेयरनेस कैंपेन। तो नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग वीक स्ट्रक्चर, कि मान लो आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो वीक है तो आप उसको स्ट्रेंथ, इसकी इंप्रूवमेंट करके उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हो ताकि जो फ्यूचर में जब डिजास्टर आए तो उसका इम्पैक्ट कम हो। प्रिपरेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एट हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी लेवल, आपने प्लान तैयार करने हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तो वो इसमें आता है आपका। सच रिस्क रिडक्शन मेजर टेकन अंडर दिस स्टेज आर टर्म्ड एज मिटिगेशन, तो उसको हम मिटिगेशन या प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज बोल देते हैं। तो ये चीज क्लियर होगी। ड्यूरिंग डिजास्टर या बोल सकते हैं डिजास्टर अकरेंस, जब डिजास्टर होता है, अकर हो रहा है, उस टाइम जो एक्टिविटीज आपने करनी है उसको बोलते हैं ड्यूरिंग डिजास्टर एक्टिविटीज। इसमें देखो आपने क्या करना है, जो विक्टिम्स है, जो डिजास्टर के फंसे हुए लोग हैं, उनको आप लोगों ने सेव करना है, ठीक है, उनका रेस्क्यू करना है, रेस्क्यू एंड रिसर्च जो कर, उनको सर्च करना है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना है और उनको सेव करना है। तो वो चीज आपकी ड्यूरिंग डिजास्टर में आता है। और इसमें आपने क्या आते हैं, आपके इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिविटीज आती है, जैसे मान लो जो लोग फ्लड में फंसे हुए हैं उनको फ्लड वाली सिचुएशन से बाहर निकालना, वो आपका ड्यूरिंग डिजास्टर में आता है, ठीक है। कि जैसे अर्थक्वेक आता है, बिल्डिंग गिर जाती है, जो लोग बिल्डिंग में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना, वो आपकी ड्यूरिंग डिजास्टर में आता है। मान लो आग लगी हुई है किसी बिल्डिंग में तो आग को बुझाना और जो लोग बिल्डिंग में फंसे हुए हैं उनको सेफली बाहर निकालना, तो वो आपकी क्या है, ड्यूरिंग डिजास्टर में आता है। नेक्स्ट है आपका आफ्टर डिजास्टर, इसको हम बोलते हैं पोस्ट डिजास्टर भी बोल देते हैं। तो इसमें देखो क्या है, इनिशिएटिव टेकन टू रिस्पॉन्स टू ए डिजास्टर विद ए पर्पस टू अचीव अर्लियर रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी इमीडिएटली आफ्टर ए डिजास्टर स्ट्राइक। तो जो काम हमें डिजास्टर आने के बाद करने होते हैं, देखो इसमें आपने दो काम करने हैं, एक होता है आपका रिहेबिलिटेशन, दूसरा होता है आपका रिकंस्ट्रक्शन, राइट। तो रिहेबिलिटेशन में क्या है, आपने उनके लिए जो डिजास्टर इफेक्टेड पीपल है उनके लिए आपने टेम्परेरी हाउस कंस्ट्रक्ट करने हैं, जैसे आप तंबू वगैरह लगा देते हो, ठीक है, ताकि जो वो लोग सरवाइव कर पाए।
क्योंकि आपके पास भी जब डिजास्टर आएगा तो इतना पैसा, इतना चीजें, इतने रिसोर्स नहीं होते हैं, तो टेम्परेली जो भी अवेलेबल होता है उस टाइम, तो वो चीज आपकी रिहेबिलिटेशन में आती है। और जो रिकंस्ट्रक्शन है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। जब जैसे उस एरिया को फिर से दोबारा पहले वाली सिचुएशन में लेके आना, तो वो चीज आपकी रिकंस्ट्रक्शन में होती है, इसमें आपका टाइम लगता है, तो वो चीज आपकी रिकंस्ट्रक्शन में आती है। तो ये चीज थी आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में।